हसद आप लोगों ने नहीं करना, बस हसद आपका रिस्क घटा देता है। कुत्ते के भौंकने से कभी चांद की रोशनी कम नहीं हुई। ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। हसनैन ने साथ नहीं लेके जाना। हसनैन जो कमा रहा है वो आज की डेट में खा रहा हूँ। मैंने कोई सेविंग नहीं की आज तक, ना मुझे ज़रूरत है। जो दिल में आता है वो पूरी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद सिर्फ उन फार्मर के लिए है, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया इंशाअल्लाह ताला कि जिसको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दोस्तों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस अब ज़्यादा हो गए थे और इसलिए अब जो है ना ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। वो क्या कि सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है और इस ठंडी में सब जो नए फार्मर हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि हसनैन भाई कोई अगर आपने खुराक में चेंज किया है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हम जितने भी हम जानवर पाल रहे हैं वो टोटली आपकी वीडियोस को फॉलो करके आगे चल रहे हैं, ताकि कहीं भी अगर चेंजिंग आई है, कुछ भी हुआ है तो आप हमें लाजमी बताएं। तो उसके लिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था और साथ साथ दो चार पॉइंट और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्क्लोज करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सर्दियां हों या गर्मियां हों, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि खुराक को आपने कभी भी चेंज नहीं करना। मीन्स कि आपने इंग्रेडिएंट्स कभी चेंज नहीं करना है। जो इंग्रेडिएंट्स आप दे रहे हैं हमेशा आप वही इंग्रेडिएंट्स आगे यूज़ करेंगे। हाँ, अलबत्ता आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न कैसे चेंज होता है? देखिए, हमने जो अंदर बैक्टीरियाज है ना मैदे में, हमने उनको धोखा नहीं देना। वो इतना ज्यादा अक्लमंद है कि आप कोई भी नई चीज देते हैं वो सबसे पहले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आज कोई नई चीज आई है, तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आपने पैटर्न चेंज करना है, उनका जायका चेंज नहीं होने देना। हम गर्मियों में आपको पता था कि वो पानी वाला वंडा दिया करते थे, तो फुल गर्मियों में अगर पानी वाला वंडा नहीं देते तो आप जानवरों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जानवर को कब किस टाइम पानी की जरूरत है वो आपको नहीं पता। तो पानी साथ दे दें, वो उसको गर्मी नहीं होने देता। अब वही सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, अब वो इंग्रेडिएंट्स हम दे रहे हैं जनाब, इसमें खुश्क ड्राई मैटर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो ड्राई मैटर जो हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? ताकि जानवर को अब गर्मी पैदा हो अंदर जिस्म में। पहले उसको ठंडा कर रहे थे, अब उसको थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने की वजह बताता हूं। पहले तो ये जानवर जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ये इनके अपने अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि इनको सर्दी वाली बात नहीं होती। जो लोग डरते हैं कि हमारे जानवर सर्दी हो जाएगी, सर्दी में परेशान हो जाएंगे, उनको बंद कमरों में बंद कर देना जहां पर उनके पेशाब करते हैं। पेशाब करने की वजह से अमोनिया गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से जानवर का अमाइनो सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कमरे में जानवर को बंद कर रहे हैं तो कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रखें। बिल्कुल ना सोचें कि अंदर सर्दी जाएगी, आप और मुझे सर्दी लग सकती है, जानवर को नहीं लग सकती, ठीक है। अगर दो जानवर, मिनिमम दो मैं बात कर रहा हूं, अगर एक है तो उसको लगेगी, 100% लगेगी। लेकिन अगर जहां दो बैठे हैं और साथ बैठे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे तो उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनके ऊपर छत रखते हैं, छत क्यों रखते हैं? ताकि वो शबनम उनके कमर के ऊपर ना आए। बस अगर शबनम उनके कमर पे नहीं आ रही तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। अब फुल सर्दियां आ जाएंगी, आप हमें देखेंगे कि हम दो साइडों से शेड को बंद कर देंगे ताकि हवा का आर पार होना बंद हो जाए। लेकिन जो दूसरी साइड है, ये मेन साइड और वो मेन साइड हमारे शेड की, ये मुकम्मल हमेशा ओपन रहती है ताकि हवा का ये क्रॉस हमेशा होता रहे, जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वही इंग्रेडिएंट्स हम खुश्क दे रहे हैं। अब मैं वो आपको समझाता चलूं इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बाजारी वंडा जिसकी सीपी क्रूड प्रोटीन 19 से 20% हो, मिनिमम 18 हो, आप वो यूज़ करें, ठीक है। उसमें कई कंपनी आ जाती हैं, कोई कंपनी का मैं फंड तो नहीं हो कि मैं किसी कंपनी को रिकमेंड करूँ। कोई भी कंपनी जिसकी सीपी 19 से 20 हो, कन्फर्म हो आपको कि वाकई इसकी है, वो आप यूज करें। 1 kg से 1.25 kg भी आप यूज करते हैं, पूरे दिन में यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास सामने आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है 15 मन का जानवर, इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ 1.25 kg वंडा यूज कर रहे हैं बाजारी। तो हमें वंडा बाजारी जो देना होता है वो सिर्फ सीपी को कंट्रोल करने के लिए देना होता है, वरना और कोई जरूरत नहीं है वंडे की। अब ये 15 मन वाले जानवर को 1 kg मुझे कोई ये कहे कि 1 kg इसमें फर्क डालेगा तो नामुमकिन सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा आइटम, वो है गंदम का दलिया। मैं कुर्बानी के जानवरों की बात कर रहा हूं।
ठीक है, वो गंदुम का दलिया है। गंदुम का दलिया आप देंगे और आधा केजी, पूरे दिन में आधा केजी। यार बड़े लोग मुझे कॉल करते हैं कि हसनैन भाई गंदुम जो है ना सस्ती है, इसको ज्यादा दे दें हम। ठीक है यार, गंदुम बेशक सस्ती है, वो इंसानों के लिए है तो इंसानों में काम आने दें। जानवरों के लिए रॉ मटेरियल होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप वही चीजें जानवरों में यूज करें जो हमारे इंग्रेडिएंट से बचती हैं। जानवर उनको ज्यादा शौक से खाता है, जानवर उनसे ज्यादा मोटा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना हम सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल करें। ठीक है, तो गंदुम से ज्यादा अहम उनका चोकर है जो जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप जानवरों का चोकर इस्तेमाल करें, आधा केजी गंदुम और आधा केजी चोकर, ये टोटल 1 केजी हो गया। ठीक है, इसके बाद जनाब आ जाती है सूड़ी। सूड़ी चना अट्टी, ये 2 लफ्ज हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। किसी किसी शहरों में करा भी यूज होता है लफ्ज। ठीक है, मोस्टली इसको ज्यादातर यहाँ पर हमारे इलाकों में सूड़ी बोला जाता है और कराची और सिंध में इसको चना अट्टी बोला जाता है। मेरे भाई ये इंतहाई जरूरी है जानवरों के लिए। मेरा मकसद ये मालूमात आप तक पहुंचाना होता है। अब कल जिस तरह मेरे कराची जानवर रवाना हुए हैं तो 1-2 कमेंट्स आए, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिए कि पलाई सही नहीं हो रही होगी इसलिए उन्होंने जानवर उठवा लिए। मेरा काम है जानवर बेचना, मेरा काम है। और जानवर बेचे हैं और वो बंदे 3 साल से मुझसे 2 साल से ले रहे हैं, एक बंदा 3 साल से ले रहा है। ठीक है, और हर बार उनके जानवर जल्दी जाते हैं। लाहौर जानवर गए हैं हसन भाई के। हसन भाई का अपना फार्म है जाती। जब उन्होंने लिया उन्होंने पहले मुझसे कहा कि हसन भाई मैं अक्टूबर में मंगवा लूंगा। मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम। उसकी वजह क्योंकि हम जानवरों की डिलीवरी ईद से पहले नहीं करते थे, अब मुझे करनी पड़ गई, मेरी मजबूरी बन गई है। वो क्यों मजबूरी बन गई है, मेरे फार्म पे स्पेस ही नहीं है, नया कस्टमर वेट कर रहा है और जानवर ठहराने के लिए जगह नहीं है। पूरा फार्म फुल हो चुका था, 100 एनिमल्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं क्या कर रहा था कि उन लोगों को मैं खुद कॉल कर रहा था कि यार अपने जानवर उठा लो। अभी एक और कराची वाले भाई हैं, पहले जब लिया उन्होंने मुझे कहा था कि हमने जानवर जल्दी मंगवा लेना है, भी जो भी पहली गाड़ी हो हमारी जानवर जो है ना लोड करवा के भिजवाइएगा। अनस भाई, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, वो कमेंट्स में जरूर आके इस चीज का बताएंगे। उनका जानवर मेरे पास अभी भी खड़ा हुआ है, मैंने उनको कॉल की है खुद। अनस भाई गाड़ी रवाना हो रही है, प्लीज अपना जानवर उठवा लें यार, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अनस भाई ने कहा कि मैं अब थोड़ी देर में बताता हूँ। काफी देर के बाद अनस भाई का मैसेज आया कि नहीं हसनैन भाई मुझे यार जानवर नहीं मंगवाना। मैं यकीन करें कि हालांकि मुझे फायदा हो रहा था ना कि मेरे फार्म पे खड़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस हुआ। क्यों, अगर वो एक जानवर भी चला जाता तो एक और जगह बन जाती, मेरी स्पेस बन जाती। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो ओनर हैं, मैंने उनके कहने पे चलना है, मेरा काम है। जो वो कहेंगे मेरे लिए उसको सैल्यूट करना होता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने कहा अनस भैया आपका अपना फार्म है, जानवर खड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि वो अच्छी खासी पलाई भर रहे हैं, वो दूध पिला रहे हैं अपने जानवर को। तो जो इतना खर्च कर रहा है वो कराची में भी कर सकता है। हो सकता है उनका कोई इशू हो, कहता है कि हमारे टाइमिंग का थोड़ा सा मसला हो रहा है, बाद में मंगवा लेंगे। तो ये चीजें जो है ना, आप इन चीजों से परेशान ना हुआ करें। याद रखिएगा कि रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम मकसद यहां पर पैसा तो कमाना ही कमाना है, आप लोगों ने भी जरूर कमाना है। पैसा है तो सब कुछ है, मैं वल्लाह कह रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। मैंने यार बहुत आगे जाना है। ठीक है, और मैं इन छोटी छोटी बातों से मुझे अब नहीं रुकना। इसकी पलाई ठीक नहीं है। जब जिस बंदे के पास स्पेस ही ना हो जानवर रखने की, वो क्या करेगी। हसद आप लोगों ने नहीं करना, बस हसद आपका रिस्क घटा देता है। कुत्ते के भौंकने से कभी चांद की रोशनी कम नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जब किसी के ऊपर बातें कर रहे होते हैं उसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके जरिए उसकी मशहूरी से काम ले रहा होता है, मशहूरी का। ठीक है, तो मेरा मशहूर होने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। एक जो मुझे दुआएं देते हैं, एक जो मुझे ट्रोल करते हैं या मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है कि वो हसनैन के कमेंट्स में आके मुझे कुछ गलत कहेंगे। तो पहले तो मुझे खुद को समझना चाहिए कि मेरे लिए आप लोग आए हो टाइम निकाल के। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो हम एक दूसरे से दुख बांटते हैं, अपने सुख बांटते हैं अपने। जो नफरत करने वाले हैं पहले तो उनको सैल्यूट करना चाहिए कि आप लोग अपना काम छोड़ के हसनैन के पीछे आ गए हो। तो इसका मतलब है कि हसनैन में कुछ तो है जो आप में नहीं है।
तो इसलिए मेरे भाई किसी से ना चला करें। अगर पलाई में भी कमी होगी तो मैं उनसे माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं करूंगा वल्लाह। क्यों 100 जानवर खड़े हैं, अब 100 के 100 तो 100% नहीं दे सकता ना मैं। इसमें कुछ जानवर तो ऐसे होंगे जिनके ओनर्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। पिछले साल भी हुए थे, इस साल उनके फिर से जानवर मेरे पास खड़े हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जानवर की नस्ल में कोई फर्क आ गया हो, कोई मसला नहीं, हसनैन भी अगली बार आप कर लीजिएगा। तो इतना एतमाद मिल रहा है तो भाई आप क्या किसी को पलाई सही नहीं हो रही। ये वो फार्मर हैं माशाल्लाह जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। उनका बैकग्राउंड जब मैं उठाता हूं तो पीछे वो फार्मर ही निकलते हैं माशाल्लाह। आप मुझे देख लें कि मैं कितने अरसे से काम कर रहा हूं, कभी किसी फार्मर के कमेंट में एक मैसेज दिखा दें, कमेंट दिखा दें जिसमें मैंने या अल्लाह को हाजिर नाज़र करके कह रहा हूं या किसी से करवाया हो, कमेंट में जाके ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बंदा कह रहा है कि मैं इतनी पलाई में ये खिला दूंगा, वो खिला दूंगा। गलत हो सकता है वो खिला ले यार, वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं? जब मुझे अल्लाह ताला ने इतना बिजनेस दिया है तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किसी और की वीडियोस देखने का। मेरा मकसद आज याद रखिएगा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, ठीक है। ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। हसनैन ने साथ नहीं लेके जाना। हसनैन जो कमा रहा है वो आज की डेट में खा रहा हूं, मैंने कोई सेविंग नहीं की आज तक, ना मुझे जरूरत है। जो दिल में आता है वो पूरी कर लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद सिर्फ उन फार्मर के लिए है, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया इंशाअल्लाह ताला कि जिसको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। क्यों साथ खड़ा हूंगा? कि जो माफियाज बैठे हैं बड़े बड़े, जो आपको किसी भी फार्म पे विजिट करने से मना कर देते हैं। आप उनके फार्म पे चले जाए, उनके इंग्रेडिएंट्स के रूम में ताले लगे हुए हैं, उनके डॉक्टर्स, उनके नौकर चाकर बाहर खड़े होते हैं, नहीं जी वैक्सीनेटेड है, ठीक है, आप ये हाथ धोएं, ये करें, वो करें, नहीं जी उस एरिया से चक्कर लगा लें, इसमें नहीं जा सकते, बीमारियां आ जाएंगी। बीमारी देने और टालने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मेरे फार्म के गेट नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है। तो लिहाजा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आप भाइयों को बताए हैं वो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, और खुश्क यूज़ करने हैं। देने का तरीका ऑलरेडी मैं अपने फैटिंग वाले फार्म पे बता चुका हूँ, सेम वही तरीका यहाँ पर यूज़ हो रहा है, टोटल वही तरीका, ठीक है। और आप मेरे जानवरों को खुशहाल दे सकते हैं वल्लाह। और 12 घंटे की फास्टिंग अपने जानवरों में लाजमी रखा करें। जो लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारे जानवर नहीं खा रहे, मैं आपको लिख के देता हूं कि उसमें आप लोगों का कसूर है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा बहुत है और आप उनको खिलाते हैं और कहते हैं कि खाओ जल्दी मोटे हो जाओ। ऐसा हरगिज नहीं होता जानवरों में। जानवरों को उतना खिलाएं जितना उनको जरूरत है, और 12 घंटे की फास्टिंग इनके पेट को लाजमी दिया करें, मैदे को, ताकि वो मैदा काम करे और स्पीड में काम करे। जब 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, भूख के बाद आप कोई भी खुराक डालेंगे उसको फौरन हड़प कर लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब अपने भाई राजा हसनैन को इजाजत दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद अगर किसी को कोई भी चीज़ ज़रूरत हो मुझसे पूछने के लिए तो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं इंशाल्लाह ज़रूर साथ दूंगा। और कुछ भाई ये पूछ रहे थे कि हम सरसों का तेल छोड़ के आप घी यूज़ करना शुरू कर दें। घी आप दे सकते हैं, घी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन मेरे फार्म पे अब पूरा साल सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ होगा। और सरसों के तेल की मिकदार हमने अब बढ़ा दी गई है, सिर्फ उन जानवरों की जिनके सींग बने हैं, बाकियों की अगले महीने से हम बढ़ा रहे हैं। तो ये डोज हम सर्दियों में हमेशा बढ़ा देते हैं। लोग सरसों का तेल कम कर देते हैं और हम बढ़ा देते हैं। ये पता नहीं किस डॉक्टर ने यहाँ पर पाकिस्तान में ये चीज़ फैलाई हुई है कि सरसों का तेल जो है ना वो सर्दियों में देंगे तो सर्दी लग जाएगी जानवरों को, पीने से नहीं लगाने से लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं होता। चले अब अपने भाई राजा हसनैन को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।